Hello student, welcome to Learning Social Science YouTube channel. Students, today we will discuss about class 10th Civics chapter 2 Federalism part 1. अगर आपने Civics chapter 1 पावर शेयरिंग नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ आपको चैप्टर 1 पावर शेयरिंग की सीरीज मिल जाएगी. स्टूडेंट्स, सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में हमने डिस्कस किया था कि हाउ पावर टू बी शेयर्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके लिए हमने दो कंट्री की केस स्टडी के बारे में भी पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका. तो और हमने वहाँ क्लियर देखा भी था कि जो बेल्जियम में पावर को इक्वली शेयर किया गया तो गवर्नमेंट स्मूथ वे से लॉन्ग रन हो पाई. वही इसे ये जो पावर शेयरिंग जो टॉपिक है वो फेडरलिज्म का बेस है, क्योंकि पावर शेयरिंग वाले हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम में गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट डिफरेंट लेवल्स, और सेम यहाँ फेडरलिज्म में भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर. The main topics are what is federalism. सेकेंड टॉपिक रहेगा की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. थर्ड टॉपिक होगा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. एंड फोर्थ होगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. तो बेटा हम इस पार्ट 1 में दो टॉपिक्स को कवर करते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म और की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फेडरलिज्म. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पावर शेयरिंग है वो फेडरलिज्म का बेस है. तो सीधा सा इन द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है. इसका मतलब फेडरलिज्म उन्हीं कंट्रीज़ में एग्जिस्ट हो पाता है जहाँ पर गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं. विदाउट गवर्नमेंट के लेवल्स को हम फेडरलिज्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के लेवल्स होने ज़रूरी हैं. एटलीस्ट 2 लेवल्स हों, 2 से ज़्यादा भी लेवल्स हो सकते हैं. बेटा फेडरलिज्म को आगे प्रोसीड करने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के 2 तरह के सिस्टम होते हैं, यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें होल कंट्री के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, जिसमें सिंगल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है. एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. एक मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है. 2 लेवल्स नेसेसरी हैं, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर 2 से ज़्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के. तो इस तरह से फेडरल सिस्टम्स में डिफरेंट लेवल्स हैं. एंड इसमें यूनिटरी सिस्टम में ओनली सिंगल गवर्नमेंट ही पूरे होल कंट्री को कवर करती है. इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. तो ये हमारा आप समझ गए होंगे कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम ऑफ लेवल क्या होता है. अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की क्या विशेषताएं हैं, फेडरलिज्म किसको बोलेंगे, क्या होना चाहिए फेडरलिज्म में. अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म के 7 फीचर्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के होते हैं. सेकेंड फीचर इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. यहाँ बेटा आपने यहाँ देखा होगा, मान लो ये यहाँ आप लीव करते हो
तो ये जो हमने फेडरलिज्म का जो फीचर सेकंड जो फीचर्स पढ़ा है कि भाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, तो वी कैन सी इजीली कि यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ हमारी लोकल गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है तो हम उसको फॉलो करते हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो भी हम उसको फॉलो करते हैं, सेंटर कर रही है तो भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड लोकल कर रही है तो भी हम ही उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब फेडरल सिस्टम में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, और लेवल्स को हम डिफरेंट टायर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ टायर्स व्हील वाला टायर नहीं है, ये टायर्स मीन्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द फेडरल सिस्टम कि फेडरल सिस्टम में सेम सिटीजन है, ये सेंटर वाला सिटीजन है, और ये जो सर्कुलर फॉर्म में है ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं। इसका मतलब फेडरल सिस्टम में जो गवर्नमेंट जो सेम सिटीजन है वो डिफरेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। थर्ड फीचर इज द जुडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हर इंस्टीट्यूशन के लिए, हर गवर्नमेंट सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना नेसेसरी है, और डेमोक्रेसी में तो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम किसी कंट्री में एग्जिस्ट है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी नेसेसरी है। तो यहाँ पर बोला है कि जो फेडरल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी में ही एग्जिस्ट होता है। तो इसमें यहाँ बताया गया कि जुडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल, मतलब अलग अलग लेवल का जुडिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग जुडिशरी सिस्टम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है, और लोकल गवर्नमेंट का, जिसका हम यहाँ पर आपको बता भी सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाई कोर्ट होता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए लोकल जुडिशरी होती है। तो यहाँ रेस्पेक्टिव लेवल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि भी हर लेवल का जुडिक्शन है वो सेपरेट है, अलग अलग है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये फीचर किसका है? फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म के आप 3 फीचर्स कर चुके हैं कि 2 से ज़्यादा लेवल होने चाहिए, और सेम सिटीजन है वो डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट के हैं उनको गवर्न करती है। तीसरा ये हमने पढ़ा कि द जुडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल रीच द 4th पॉइंट। The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविज़न किसी एक गवर्नमेंट के लेवल के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कोई एक लेवल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ना अकेली स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ना अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ना अकेली लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब कोई भी चेंजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करने हैं तो तीनों या 2 जो लेवल है मेजर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी नेसेसरी है। नेक्स्ट फीचर इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी हमने बात की थी 4th जो फीचर्स में कि कोई भी एक जो सेपरेट लेवल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, उसको चेंज करने की, एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर किसी भी गवर्नमेंट लेवल्स की पावर में भी कुछ चेंजेस करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। एंड 6th फीचर इज सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू जो टैक्सेस होते हैं उनके जो सोर्स हैं, भी कौन से टाइप का टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कौन से टाइप का टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कि किस कौन सी पावर है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेगा। टैक्स रिवेन्यू जो चार्जेस है उनको कलेक्ट करने की जो क्लियरली स्पेसिफाइड है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कौन सा सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो कौन सी गवर्नमेंट के अंडर होता है। ये भी फेडरलिज्म का एक फीचर है। मतलब
जैसे कि आप अपने डेली रूटीन में देखते हैं कि कुछ ऐसे चार्जेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो हम अपने स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, रेलवे वगैरह का जो हमारे टिकट्स है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स का जो रिवेन्यू चार्जेस हैं या इनकम टैक्सेस हैं वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो वो अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर है, वो स्पेसिफाइड है। एंड द सेवंथ फीचर इज द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव, कि फेडरल सिस्टम है ना, उसके दो ऑब्जेक्टिव है, मेन दो ऑब्जेक्टिव हैं। वो मेन दो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेफ गार्ड द सिटीजन, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि फेडरल सिस्टम अपने सिटीजन्स को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है फेडरल सिस्टम में, क्योंकि ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट का, और जितने ज़्यादा लेवल्स गवर्नमेंट के होंगे उतने ही सिटीजन ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि जो क्लोज गवर्नमेंट होगी वो उनका सुपरविजन इजीली कर सकती है। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारे कंट्री में जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, तो इस कंडीशन में जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के, वो कंट्री की यूनिटी को बाउंड करके रखेंगे, क्योंकि अगर अब डिफरेंट लेवल्स हैं वो अपने अपने एरिया में जिस तरह का वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन है वो उनको डेवलपमेंट करने के लिए आगे अपना प्रोसीड कर सकते हैं वर्क। इसलिए फेडरल सिस्टम है वो मेजर दो वर्क करता है, सिटीजन्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड भी करता है और कंट्री को यूनिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ये मेन ड्यूल ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद ये हमारा सेवंथ जो फीचर है उसी का पार्ट है कि फेडरलिज्म का ये भी है कि बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड एग्री, कि अगर कोई भी डिसीज़न लेना है, कोई इस तरह का डिसीज़न, तो उसमें दोनों लेवल को एग्री होना जरूरी है, उनकी म्यूचुअल ट्रस्ट, उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ताकि वो एक साथ इकट्ठे होकर रह सकें। जैसे कि हमने देखा है कि मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। भले ही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन उनका आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हैं जो हमारा की फीचर्स का ही पार्ट है, काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म हैव बीन फॉर्म्ड। फेडरलिज्म के भी 2 टाइप्स होते हैं जिससे फेडरलिज्म बनाया जाता है। कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जिससे फेडरलिज्म फॉर्म्ड होता है? 2 तरह के रूट्स होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट्स जो यूनिट्स होती हैं दे कंबाइन टुगेदर, वो डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो कंबाइंड होती हैं और अपने ऊपर एक बिगर यूनिट्स को फॉर्म करती हैं, और जो बिगर यूनिट्स बनती है इसको हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो डिफरेंट जो हमारी मेजर एक बिगर यूनिट्स होती है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को डिफरेंट यूनिट्स में, जो उसकी सब यूनिट्स हैं उसमें उसको डिवाइड करती है, तो इसको हम बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होल्ड की हुई है। यहाँ डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनके पास में इक्वल पावर्स हैं और दे कलेक्ट एंड गेट टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर यूनिट्स, तो इसको हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर। सीधा सा आप देख रहे हैं कि जो एरो है वो बिगर यूनिट्स की तरफ जा रहा है, इसका मतलब स्मॉलर जो यूनिट्स हैं वो कंबाइंड हो रही हैं और एक बड़ी यूनिट्स को फॉर्म कर रही हैं, तो इस तरह के फेडरेशन को हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और इस तरह के फेडरेशन को हम बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर जो बिगर यूनिट है वो अपनी पावर को डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये हो गया हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखिए बेटा, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ना, देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम कि फेडरेशन है लेकिन
स्मॉल यूनिट्स हैं उनके पास में इक्वल पावर है और वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर कंबाइंड होती हैं और अपने ऊपर एक बिगर पावर को फॉर्म करती हैं, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्रीज मेजर 3 कंट्री हैं जहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका मतलब डेमोक्रेसी में 2 तरह के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये दोनों ही डेमोक्रेसी के फेडरेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल यूनिट्स हैं, मतलब छोटे छोटे कंट्री हैं जो स्टेट्स है एक तरह से, जिनके पास अपनी इंडिविजुअल पावर होती है, वो कंबाइंड होकर अपने ऊपर एक बिगर पावर को फॉर्म करते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर सके और उन्हें सिक्योरिटी मिल सके। अब होल्डिंग टुगेदर जो है फेडरेशन, इसमें क्या होता है कि जो यूनिट्स होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। इससे और भी फर्दर डिवीज़न भी किया जा सकता है, जैसे इसमें बताया कि large country where a large country decide to divide its power between the constituent state and the national government, जैसे इसमें नेशनल गवर्नमेंट है सेंटर में और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब यूनिट्स में इसकी पावर डिवाइड की हुई है। इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। जैसे कि हम अपने कंट्री में इजीली देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में भी जो बिगर यूनिट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट हैं जिनको हम सब यूनिट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कह सकते हैं, जिनके पास में अपनी सबके पास में इक्वल पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको कुछ स्पेशलाइज पावर दी गई है। तो इस तरह के फेडरेशन को हम बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर, और दिस फेडरेशन इज नॉन एज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो बेटा हमारा पार्ट 1 यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें कहीं किसी भी टाइप्स का कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इससे रिगार्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। If this video helped you, then please like and share, and don't forget to subscribe my channel.